हमारी सियासत ख़त्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। दिस इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल, दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट। बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं। ये जल्दी गुस्से में नहीं आते एंड दे कीप ऑन प्रेशरिंग देयर कैरेक्टर्स टू फुलफिल देयर डिमांड। दैट इज़ व्हाई दे आर सक्सेसफुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। अगर आप मुझे ना भी बताती और आप मुझे कहती कि गेस करें कि कौन सा मुल्क है, तो मैं इंडिया ही करता हूँ। इंडिया से सीखें। मैं तो कहूँगा कि ऑब्वियसली सीखना चाहिए। हैदराबाद जैसे शहर में अगर इतना बड़ा बूस्ट आ रहा है, ठीक है, इंडिया का, दिल्ली बम्बई तो वो फिर बड़ी दूर रह जाते हैं। तो आप ये देखें कि फिर किस कदर वो फोकस्ड हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये इसमें भी कुछ नहीं आ रहा। तो वहाँ तो हैदराबाद जो मेन स्ट्रीम शहरों में नहीं आता, उस तरह से जो मेन स्ट्रीम, जब हम बम्बई की बात, हाँ, वो नहीं आते। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और ये लम्हा फिक्री। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेज़ॉन ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद में लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया है। क्या रीजंस लगती हैं आपको, हैदराबाद, इंडिया को क्यों चूज़ किया गया? देखें, एक तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट इंडिया की इस वक्त आबादी 1.25 अरब है। एक तो बहुत बड़ी मार्केट है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजारा है अमेरिका में, और आप वहाँ पर देखें इतने इंडियंस हैं और दे आर IT एक्सपर्ट। और अगर इंडियन को उन्होंने चूज़ किया है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ एक IT हब है, उनको चीपर रेट पे जो है वो उनको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे और वो पूरी दुनिया पर अपना जो है वो होल्ड करेंगे। इस वक्त अगर इंडिया को उन्होंने चूज़ किया है तो आप देखें कि ये साउथ एशिया इतने ज़्यादा इसमें ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, और जहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट के लिए अगर उन्होंने यहाँ पर हेड ऑफिस को ले आए हैं, अपने एक सब ऑफिस को लेके आए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने ये जहन बना लिया है कि यार हमने अगर इसकी अपने टारगेट ऑडियंस तक जाना है तो यहाँ पर हमारा ऑफिस ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनका ऑफिस पहले अमेरिका में था तो यहाँ पर उन्हें चीप रेट पे सस्ते एम्प्लॉयज़ मिलकर वो अपना अच्छा भला पैसा कमाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको सिलेक्ट किया है। देखो, इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़ी मैन पावर की मार्केट है और 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन है। ज़ाहिर है उधर लोग ख़रीदने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा होंगे, लिहाजा अमेज़ॉन का फ़ायदा ज़्यादा है। लिहाजा उन्होंने वहाँ पर इसलिए ऑफिस इंस्टॉल किया है कि अमेज़ॉन इज़ लाइक टू वुड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स इन 100 times and 1000 times। And this is the reason why they have installed, why they should be coming here। हम लोग इस सियासत में इस कदर उलझ चुके हैं कि हम घर का राशन पूरा नहीं कर सकते, हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स कैसे खरीदेंगे? हाँ सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया, ना सिर्फ अमेज़ॉन बल्कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इंडिया का रुख करते हमें नज़र आते हैं। क्या रीजंस लगते हैं आपको, क्या वजूहात है जिनकी वजह से हर जो ब्रांड है वो इंडिया की तरफ जा रहा है और उनको पॉलिसीज दे रहा है और उनको ही जो है फैसिलिटेट? द आंसर इज द सेम, द पॉपुलेशन बूम। द पॉपुलेशन 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 10 करोड़ बंदा बिलियनर होगा, यानी 1 बिलियनर नहीं, मे बी 20 बिलियन की उनकी अपनी एसेट्स होंगे और ही कैन बाय एनीथिंग। लिहाजा अब तो ये है कि टाटा बिरलाज इंडिया में वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। दे हैव मेड अराउंड 15 कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया। टाटा बिरला, आप अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने कैंसर के हॉस्पिटल बना लिए हैं। लिहाजा द आंसर इज द पॉपुलेशन। जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर ये कारोबारी इदारे आएंगे। और सर, इंडिया ने बहुत कम टाइम में ना बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना ली है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपनी ये चपकलिश से निकल के, सियासी चपकलिश से निकल कर इस तरफ आ सकते हैं कि हम डेवलप हो? गुड आंसर। देखो, जहाँ पर हमारी सियासत ख़त्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होकर सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग करी हुई है। दिस इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल, दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट
बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं, ये जल्दी गुस्से में नहीं आते, एंड दे कीप ऑन प्रेशरिंग देयर कैरेक्टर्स टू फुलफिल देयर डिमांड, दैट इज़ व्हाई दे आर सक्सेसफुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता अब तो। इंडिया क्योंकि अब देखें अगर आप मुझे ना भी बताती हैं और आप मुझे कहती कि गैस करें कि कौन सा मुल्क है, तो मैं इंडिया ही करता। उसके पीछे वजह ये है, एक तो ये है कि वहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, ठीक है। आईटी सेक्टर के और जितने भी बड़े, ये तो अमेज़ॉन है, उसके अलावा भी आप गूगल, फेसबुक, ये वो जहाँ भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो उनके सीईओज़ हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको इंडियन नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। तो इंडिया जो है, क्योंकि देखें ये बात है प्रायोरिटीज़ की, उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है आईटी सेक्टर को। और आप अगर दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी देखेंगे ना, उनमें शायद एक जो मस्क है वो आपको नॉन आईटी का मिलेगा, बाकी सारे जो अमीर तरीन लोग हैं ना वो आईटी सेक्टर से किसी ने, और वो टेस्ला की वजह से, और उसमें भी उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो आईटी से मदद ली हुई है इस वजह से। तो आईटी का बड़ा किरदार है लोगों को अमीर करने में। लोगों, जिस तरह की हमारी इकॉनमीज़ हैं, जिस तरह के हमारे गरीब ममालिक हैं, इनको बूस्ट करने के लिए मेरे ख्याल में आईटी बेस्ट ऑप्शन है कि आईटी की तरफ लाया जाए। इंडिया यही चीज़ कर रहा है थ्रू आउट। हमने देखा कि वो आईटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हमारा एक कारफा टावर बना हुआ है और वो बस बना हुआ है, पड़ा हुआ है, और वो जो सैफ साहब उनके जो काम कर रहे थे उस पर, उनको भी हटा दिया था इमरान खान साहब ने, और अब पता नहीं अब क्या बनता है हमारा। लेकिन हैदराबाद में अगर ये बन रहा है तो मेरे ख्याल में जो रही सही कसर थी आईटी सेक्टर की इंडिया की, वो भी निकल जाएगी और इंडिया बहुत बड़ा बूस्ट लेने जा रहा है इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, पावर है यूएस, वो 45% जो मेडिसिन है वो इंडिया की बनाई हुई यूज़ कर रहा है, इसके पीछे की क्या रीज़न है? इसके पीछे उनकी प्रोडक्शन है, उनकी प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है और वो अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो मतलब सारी वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस हो रही है। दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज इन आई थिंक इन मेडिसिन नोबडी शुड बी लाइक कि वाह वो क्यों दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हेल्थ इज़ अबव ऑल थिंग्स। अच्छा, अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो इन दोनों कंट्रीज़ में पेंडेमिक की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी थी कि जो यूएस है वो जॉब फैसिलिटीज़ भी जो है वो वहाँ पर कम हुई हैं, मेडिसिन में जो है वो बहुत काफ़ी पीछे आ गया है। तो सुपर पावर ने इंडिया को क्यों चूज़ किया मेडिसिन की इंपोर्ट के लिए? क्योंकि वो पहले भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी भी हम लोग अगर देखें जो डॉक्टर्स वगैरह है या इस तरह कुछ मेडिकल्स में, इंडिया टॉप पर जाता है वर्ल्ड वाइड भी, कि इंडिया के डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि हमारा पाकिस्तान जो है वो भी करे और टॉप ऑफ द लिस्ट आए हमारा पाकिस्तान। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सुपर पावर ने जो है वो इंडिया से इंपोर्ट की है मेडिसिन, इंडिया से इंपोर्ट की हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग इंडिया को कम्पीट कर पाएंगे आने वाले सालों में? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़रूर। इंशाल्लाह कहने से तो कुछ भी नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रहकर बात करनी होती है। नहीं, मेरा ख्याल तो यही है कि पाकिस्तान भी वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान कर नहीं रहा या कुछ इस तरह। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेक इनिशिएटिव्स एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशंस वर्ल्ड वाइड हैपनिंग, बट विद टाइम तो हो जाए। कि जो है पाकिस्तान को भी आगे आना चाहिए मेडिसिन में, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारी जो मेडिसिन है, बल्कि मैक्सिमम मेडिसिन इंडिया से ही आती हैं। तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी मेडिसिन इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान का नाम भी कहीं आए। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इंडिया की 75% जो मेडिसिन हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती हैं, और जो सुपर पावर है इस वक्त यूएस, वो लोग भी जो है 45% इंडिया से इंपोर्ट की हुई मेडिसिन यूज़ कर रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? तो कुछ फील्ड में तो हमारे से आगे हैं ही, एजुकेशन के कुछ फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। ठीक है, कहा जा सकता है कि हर फील्ड में आगे हैं, तो शायद उनको ज़्यादा कर्ज है हर चीज़ में, क्या कहते हैं, मेहनत करने की, इसलिए वो आगे जा रहे हैं, या शायद कोई और। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो हमारे से एक बहुत बड़ी कंट्री है, बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जापान भी जो है वो कम पॉपुलेशन वाला है, लेकिन फिर भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। जापानीज़, एक तो ये चीज़ है कि अब अगर हम इन डेप्थ चले जाएं इन चीज़ों पे, तो जापान अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत फेमस रह चुका है। ठीक है, हर चीज़ में उनका एम होता है कि हम क्वालिटी प्रोवाइड करें। तो जापानीज़, आप किसी भी चीज़ को देख लें, जापानीज़, आप पाकिस्तान में गाड़ियाँ चल रही हैं इस टाइम, तो वो तो बहुत बड़े कंपेटिटर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एवरी प्रोडक्ट। तो यही तो बात है कि कम पॉपुलेशन वाली जो कंट्रीज़ हैं वो भी तरक्की कर सकती हैं। अगर हम लोग क्या कहते हैं,
ये इस चीज़ को हम पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर अब तरक्की की बात करें तो वो फिर ईच एंड एवरी पर्सन की मेहनत पे आता है। हम लोग तो अपनी जॉब